भी प्रैक्टिस करते रहे और किसी ना किसी फील्ड में कामयाब हो गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं लोग, दुनिया में इजाद करते हैं किसी चीज को। इसी तरह बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, मुफस्सिरीने किराम, दीन का बड़ा काम करने वाले, वो अपनी नींद से सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी सेहत से सेक्रीफाइस करते हैं, अपने वक्त को मॉडिफाई करते हैं, और उसी लाइफ के अंदर वो 400 साल नहीं जिए, उनके पास 48 घंटे नहीं है, हमारी तरह 24 घंटे उनके पास भी हैं। वही 60-70 साल जिंदगी नॉर्मल लाइफ उन्होंने गुजारी, मगर वो काम कर दिया कि सैकड़ों साल तक उनका नाम बाकी रहता। वो शायर कहते हैं ना, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। जिसको बड़ा काम करना है ना, वो फजूल काम नहीं करता, जिसको करना ही कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है फिर यही करते रहो। अगर कुछ करना है तो फिर अपने टाइम को मैनेज कीजिए। कुरान कह रहा है कि कामयाब वो हैं जो फजूल बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते। अब आगे चलते हैं। थर्ड, 2 कैटेगरीज हो गई। थर्ड कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। कुरान कहता है वो जो ज़कात देने का काम करने वाले हैं, सुभान अल्लाह, अपने मालों की प्रॉपर ज़कात निकालें, क्योंकि ज़कात देने वाले भी कामयाब लोग हैं। अल्लाह ने माल दिया है ना, तो अब ज़कात में पसोपेश ना करें, ज़कात को बोझ ना समझें, ये माल का मैल है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका माल मल्टीप्लाई हो रहा होता है। हदीस पाक है, वैसे तो नबी पाक जो फरमाए हक है, मगर इस मामले में तो प्यारे आका ने कसम उठाकर फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो ये तय हो गया, ये कंपलसरी है कि जो खर्च करने वाला है वो खुद ही दुनिया में देख रहा होता है कि उसका मल्टीप्लाई हो रहा होता है। मगर कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनको ज़कात भारी पड़ती है। ओहो हो, रमजान आ गई, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उस अल्लाह के बंदे को कौन समझाए कि अल्लाह के बंदे, तुझे रब ने 4 करोड़ दिए तो 10 लाख ज़कात बनी है ना। तुझे तो सजदा शुक्र करना चाहिए था कि मेरे मौला तूने ये दिन दिखाए कि मैं ज़कात देने वाला हूं, तूने मुझे ज़कात लेने वाला नहीं बनाया। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आपने गरीबों में पढ़े लिखे नहीं देखे, समझदार नहीं देखे, नमाजी नहीं देखे? अरे हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मगर उनके पास पैसे नहीं है, वो मांग रहे होते हैं, बेचारे कर्जे में होते हैं। उनको देखकर तो आंखों में आंसू आने चाहिए कि या अल्लाह मैंने ऐसा क्या किया कि तूने मुझे देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। और जब ज़कात की बारी आए तो खुश दिली के साथ, ओपन हार्टेडली एंजॉय करते हुए कि या अल्लाह तूने ऐसा करम किया मुझ पर कि मैं तेरी राह में खर्च करने वाला बना। बोझ समझकर खर्च कभी ना करना, वरना कहीं ऐसा ना हो ये सदके, ये खैरात, ये ज़कात भी जाया कर दी जाए। अच्छा, फिर ज़कात और सदका दें मगर किसी का दिल ना दुखाएं, एहसान न जताएं। कुरान ही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालों, अपने सदके जाया ना करो। सदके कैसे जाया हो जाते हैं? पैसे दिए, अकाउंट में गए, स्लिप भी आई, अब कैसे जाया हो गया? फरमाया एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर। कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं, चंदा देते हैं, मदद करते हैं, कर्जा देते हैं, हेल्प करते हैं, फिर उसे याद भी दिला रहे हो, याद है ना कर्जा दिया था तेरे को, भूल तो नहीं गया, नौकरी मैंने लगाई थी, मेरे पास आया था फटे चप्पल पहनकर, आज किधर पहुंच गया है, याद है ना स्टार्ट मैंने करवाया था। तौबा तौबा तौबा, इसलिए दिया था कि एहसान जताना है। सारे सदके बातिल, डिलीटेड, कुरान कह रहा है। और इससे तो उल्टा गुनाह भी हो रहा है, उसकी दिल आजारी भी हो रही है। कभी किसी को ये ना कहना, अगर किसी को दिया है ना तो इस नीयत से देना, या अल्लाह तेरी मेहरबानी तूने मुझे इस काबिल बनाया। सच्ची बात पता है क्या, हमसे जो डोनेशन लेकर जाते हैं, असल मेहरबानी तो उनकी है, हमारे माल का मैल लेके जा रहे हैं, प्रॉपर जगह पर लग रहा है, मेहरबानी तो उनकी है, हम उन पर एहसान क्या कर रहे हैं? तो कभी भी अपनी ज़कात को, अपने डोनेशन को अपने ऊपर बोझ ना समझे, इसको एंजॉय करें, शुक्र अदा करें और इसे अदा करें। क्योंकि कुरान जिन कामयाब लोगों की फहरिस्त बयान कर रहा है, उसमें एक कैटेगरी वो है जो ज़कात अदा करने वाले हैं। पूरी दीजिए। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है, ज़कात देते हैं लमसम निकाल दी, नहीं जनाब हिसाब करें ना प्रॉपर। अच्छा, खुद हिसाब कैसे कर लेते हैं भैया? अपने टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं। क्यों वकील हायर किया है? खुद ही फाइल कर लिया करें ना हर साल। नहीं यार, वो जरा एक्सपर्ट है ना, सही बताता है, कोई गलती ना हो जाए, गलत हो गई तो फिर FBR का नोटिस आ जाएगा। टैक्स रिटर्न के लिए वकील चाहिए, ज़कात खुद ही फाइल कर देनी है, खुद ही हिसाब कर लेना। एक बार किसी आलिम दीन से मशवरा कर लेना कि हजरत सोना इतना है, पैसे इतने हैं, प्रॉपर्टी इतनी है, कारोबार में पैसे इतने लगे हुए, मुझे बता दे, मेरे माल का मैल निकल जाए, कोई रह ना जाए, और थोड़ी ज्यादा निकाल दिया करो।
लेकिन कोई ना कोई, असल बात वही है, दिल इतना गिरफ्तार होता है बाज़-औक़ात माल की मोहब्बत में कि बंदा रास्ता ढूंढ रहा होता है किधर से ज़कात कम हो जाए। अरे तुम रास्ता ढूंढ लोगे, अल्लाह तो देख रहा है ना। यार ये प्रॉपर्टी किराए पे दे दो, ताकि ये किराए पे चली गई ना तो इसकी ज़कात नहीं जाएगी, ये फला को दे दो, ये बीवी को दे दो, ये इसको दे दो, ज़कात से निकल जाएगी। तुम निकाल लोगे, नहीं दो, अल्लाह तो देख रहा है कि ये बंदा कोशिश क्या कर रहा है कि कहीं से ज़कात कम हो जाए। मजा यह है कि बंदा बोले यार ज़कात भी दूं, सदका भी दूं, कोई और काम नेकी का और ले जाओ मुझसे। अच्छा, ये डोनेशन देते वक्त ये वाकई बड़ा अहम पॉइंट है। इंसान है, हम सारे इंसान हैं, माल की मोहब्बत हमारे अंदर बिल्टन है, इसीलिए इसके अजर, इसके सवाब बड़े करार दिए गए। आप अगर चाहते हैं ना कि आपका माल इंश्योर्ड हो जाए, लोग पूछते रहते हैं यार इंश्योरेंस करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। आओ मैं आपको एक बड़ी प्यारी मदनी इंश्योरेंस बताता हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब फरमाता, हदीस कुदसी है जिसका मजमून है, ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करवा दे। कमेटी बीसी डालते हैं ना, आओ मैं आपको बताता हूं कैसी बीसी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करवा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा, मैं तुझे उस वक्त लौटाऊंगा जिस वक्त तुझे जरूरत होगी। यानी ये माल मेरे अकाउंट में चला गया, अल्लाह की हिफाजत में चला गया, कम भी नहीं हो सकता, जल भी नहीं सकता, कोई लूट भी नहीं सकता। और कयामत के दिन जब एक एक नेकी के लिए बंदा हाथ फैला रहा होगा ना, अल्लाह फरमाता है मैं तुझे उस वक्त लौटाऊंगा। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जब बंदा सदका करता है ना, खर्च करता है अल्लाह की राह में, फरमाइए इसके हाथ से निकलकर अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है। अल्लाह तुम्हारे सदकों को इस तरह पालता है जिस तरह तुम अपने जानवर के बच्चे को पालते हो। फरमाया बंदा खजूर सदका करेगा, कयामत के दिन पहाड़ जितना अजर देखेगा, अर्ज करेगा मौला मैंने तो खजूर दी थी। फरमाया हदीस का खुलासा यह है कि अल्लाह अपने करम से उस खजूर को पहाड़ जितना बना देगा। ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, ये कैसा रिटर्न है। फिर सदका देते वक्त टेंशन किस बात की है? आपने ऐसे बंदे तो देखे होंगे जो यार पता नहीं यार वो आए थे इलाके वाले जबरदस्ती ले गए यार, देना पड़ा और पैसे कम हो गए यार, लाख रुपए थे 25,000 दे दिए, मूड ऑफ हो जाता, चंदा देकर डोनेशन देकर मूड ऑफ, क्योंकि कैलकुलेशन से तो कम हो गए ना। ऐसा कोई देखा है बंदा जो आकर के यार जेब में 50,000 थे यार, बड़ा अफसोस हुआ, आते आते बैंक में अपने अकाउंट में डलवा कर आया। आप कहेंगे टेंशन किस बात की यार, तेरा ही अकाउंट था ना, आपके अकाउंट में गए, टेंशन क्यों है? अगर जिस दिन ये माइंडसेट बन गया ना कि ये जेब से निकलकर मेरे ही अकाउंट में गए हैं तो देने का कभी टेंशन नहीं होगा। आपको मजा आ रहा होगा यार थोड़े और डाल दूं आखिरत के अकाउंट में, थोड़े आज कमाए ज्यादा है थोड़े और डाल दूं। लोग कहते नहीं नहीं भाई ज़कात दे दिए अगले साल आना, हाँ रोक लेते हैं। यार जब अल्लाह देने में नहीं रोक रहा तो तुम खर्च करने में क्यों रोक रहे हो? इसे हदीस पाक का मजमून है, गिन गिन कर खर्च न करो वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जब वो दिए जा रहा है ना तो आप भी अल्लाह की राह में खर्च करते रहा। तो बहरहाल कुरान ने कामयाब लोगों की फहरिस्त में जो कैटेगरी बयान की वो लोग जो ज़कात देने वाले हैं। आगे चलते हैं, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अब ये दो आयतें मैंने एक साथ पढ़ दी है, टॉपिक एक ही है। अगली फोर्थ कैटेगरी आ रही है। अल्लाह फरमाता है और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं मगर अपनी बीवियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाथ की मिल्क हैं बस बेशक उन पर कोई मलामत नहीं है। जो अपनी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करने वाले हैं और जो जायज तरीके हैं वहां से अपनी शहवात को पूरा करते हैं, नाजायज नहीं जाते, ये वो कामयाब लोग हैं जिनकी कुरान फहरिस्त बयान कर रहा है। आगे एक और आयत पढ़ देता हूं, फिर एक साथ इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अल्लाह फरमाता है फमनिब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, और तो जो उनके सिवा कुछ और चाहे तो वही हद से बढ़ने वाले हैं। यानी इन लिमिटेशंस को जो क्रॉस करता है, किसी और तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है, फरमाया वो हद से बढ़ने वाले हैं। मगर जो कामयाब हैं, जो ईमान वाले हैं, वो अपनी इन चीजों की हिफाजत करते हैं, पाकबाजी की, और फकत हलाल तरीकों से अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। जिसकी डिटेल बयान की कुरान ने कि उनकी अज़वाज हैं, उनकी बीवियां हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं जाते। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाई, और नौजवान पर शैतान का ये बहुत बड़ा हमला होता है। आजकल मीडिया ने फहाशी और उरियानी को इतना फैला दिया, आज आंखें हराम देख रही हैं, कान हराम सुन रहे हैं। हमेशा याद रखे, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है।
और जिसने अपनी शर्मगाह की, द वेरी सेंसिटिव पार्ट्स इन अवर बॉडी, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब की एक हदीस सुनाता हूं। आप हदीस में नॉर्मली ये नहीं सुनते आप कि जन्नत की गारंटी मिल जाए। एक बार एक साहब भी मुझे बोले, यार कोई ऐसा अमल बता दे कंफर्म जन्नत मिल जाए। अमल करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह करम करेगा, उसके करम से जन्नत मिलनी है। लेकिन जो अब मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं ना, इसमें नबी पाक ने गारंटी दी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। दो चीजों की जमानत दे दे, हदीस पाक का मजमून है, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। फरमाया, एक जबान और दूसरी शर्मगाह। ये जबान को हलाल में इस्तेमाल करे और अपने प्राइवेट पार्ट्स को हराम तरीके से यूज ना करे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। कितना आसान हो गया जन्नत का माना। चले जनाब, बहुत लंबी फहरिस्त से बाहर आ जाओ ना। जबान सही कर लो और शर्मगाह की पाकबाजी कर लो, अल्लाह के हबीब का वादा है जन्नत अता हो जाएगी। तो अब इसमें हाल यह है कि जबान हराम करते थकती नहीं। झूठ, गीबत, फहाशी, बेहयाई की बातें, दिल आजारियां और शर्मगाह की हिफाजत, इस कदर बुराई आम हो गई है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये जवानी अल्लाह को नाराज करने के लिए अल्लाह ने नहीं दी। शैतान हमलावर होता है, यकीनन बड़ी ख्वाहिशात होती हैं बड़ा, लेकिन यही तो मुकाबला है ना। बंदा कहता है ना, जवानी में चैलेंज लेना है तो लो ना चैलेंज, और शैतान को बताओ कि मैं शैतान का नहीं, मैं रहमान का बंदा हूं। और अपने आप को इन गुनाहों से बचाना, रोकना है अपने आप को, और यही अपने आप को बचाना इंशाअल्लाह आपको जन्नत में ले जाएगा। एक और हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया जिन खुशनसीबों को मिलेगा ना, उन खुशनसीबों की कैटेगरीज बयान की। उसमें एक कैटेगरी ये भी है कि अल्लाह के अर्श का साया उस नौजवान को मिलेगा कि जिस नौजवान की जवानी जो है वो इबादत में गुजरी हो। जो जवानी इबादत में गुजारता है ना, उसको अल्लाह के अर्श का साया मिले। बुढ़ापे में इबादत करना कमाल नहीं है, असल कमाल जवानी में अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। और क्या हमारे पास ये गारंटी? नौजवानों को कहो यार आप नमाज पढ़ा करें, आप गुनाह से बचें, तो कहता है भाई बूढ़ा होने के बाद तो मैंने अल्लाह ही करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास गारंटी है कि आप बूढ़े होंगे? आपके पास कितने दिन जिंदा रहने की गारंटी है? इतने पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं एक सवाल कर लेता हूं, आप में से कौन कौन है जो इस बात की मुझे गारंटी देता है कि अगले संडे तक मैं जिंदा रहूंगा? कोई है? अच्छा, अगले संडे तक की गारंटी नहीं है। अच्छा, कल सुबह तक की तो होगी किसी के पास।